पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 जनवरी को बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और अब बारी है बिहार में अपने बहुमत साबित कराने की। हालांकि विधायकों का सिग्नेचर राज्यपाल के पास बिहार में जब एनडीए गठबंधन बन रहा था तब नीतीश कुमार और उनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राज्यपाल को जाके सौंप चुके हैं। लेकिन बारी है फ्लोर टेस्ट की। 12 तारीख को बजट सत्र होगा और उस दिन बिहार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए घटक दल अपना बहुमत साबित कराएंगे और बिहार में ये राज्यपाल को बताएंगे कि बिहार में हमारे जो विधायक हैं उन्होंने एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ हमारा साथ दिया है। लेकिन इन सब के पहले आपको ये भी बता दें कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे तब कई उनके विरोधी बन गए। जीतन राम मांझी पर तो नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी वो विधानसभा के अंदर आप सबको पता है। चिराग पासवान बार बार आरोप लगाते रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि उन्होंने पार्टी तो तोड़वाई ही, घर के अंदर भी उन्होंने ऐसा कह ढहा है कि घर में भी बिखराव स्थितियां उत्पन्न हो गई। उसके बाद अगर बात कुशवाहा की करें तो कुशवाहा की भी नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जदयू के अंदर रहते हुए हमें स्वीकारता नहीं है। तो क्या माना जाए, एनडीए गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? मांझी नाराज हैं, माली नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं, कुशवाहा भी नाराज हैं। नीतीश के आते ही एनडीए में भयंकर भगदड़ मच गई है। हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा सर, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि सर ऐसा क्या हो गया कि मतलब नीतीश कुमार के आते ही भगदड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब नीतीश कुमार, ऐसा क्या है उनमें कि उनके वजह से काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं पार्टी के अंदर? जी सर बताइए। देखिए, नीतीश कुमार के आने से निश्चित तौर पर किसी भी गठबंधन का जो समीकरण है वो बदल जाएगा। जिस गठबंधन में नीतीश कुमार अभी थे, आप देखिए कि कांग्रेस को अब बेचैनी नहीं हो है सीटों को लेकर। राजद सीटों को लेकर बहुत बड़ी डिमांड अब नहीं रख रही है जी। वहाँ से नीतीश हट चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सब कुछ वहाँ ठीक ही है। नीतीश के हटने के बाद से बेचैनी और बढ़ी है जी। बेचैनी सीटों के समीकरण को लेकर नहीं बढ़ी है, बल्कि इस बात को लेकर बढ़ी है कि अब यहाँ से कैसे जी। नीतीश बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जितनी भी उनकी भागीदारी बिहार की राजनीति में है, जितनी भी हिस्सेदारी है, उसको सुनिश्चित करते हैं। अभी फिलहाल नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है, एनडीए में, सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है जी। लेकिन सरकार तो है ना। लेकिन सच बात है कि सीटों के समीकरण को लेकर सबको विवाद है। आप देखिए कि मांझी से चिराग से फिर कुशवाहा और फिर यहाँ तक कि माली समाज, सभी में कुछ न कुछ नाराजगी है जी। सभी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्यार नीतीश कुमार से करने लगी भाजपा और उन्हें भूल गई है। और इसी कारण से अब देखिएगा कि पहले तो ये दोकड़ बना जी, फिर तिकड़ बना, अब ये चौकड़ी हो गई है। यानी पहले हमने देखा था कि चिराग पासवान कभी मांझी जी से, कभी उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से। अब फिर हमने देखा कि दिल्ली में एकाएक तीनों मिले, मांझी, कुशवाहा और चिराग, जिसके बाद तुरंत भाजपा ने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया जी। और फिर हमने देखा कि अब इसमें पृथ्वी माली भी शामिल हो गए हैं। देखिए, दरअसल ये चारों नीतीश कुमार के पीड़ित हैं। इनकी राजनीति नीतीश कुमार ने बहुत डैमेज की है और कालांतर में भी नीतीश कुमार का इनसे पटे ऐसा संभव नहीं है। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि सबका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश के आसपास ही है, बिल्कुल। या नीतीश कुमार ने उनकी राजनीति को एक हद तक कहा जा सकता है कि विराम लगाने का एक बड़ा चेष्टा किया जी। इसी वजह से ऐसा हुआ है। सर एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि चलिए हम उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से हम एक करके सभी के बारे में चर्चा कर सकते हैं जी। आखिर ये चौकड़ी जो बनी है जी, ये किस तरीके से मैंने डैमेज कर सकती है। फिलहाल जो एनडीए का गणित है, अभी तो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है जी। और बाकी तीनों का तो नहीं पता, लेकिन मांझी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, बिल्कुल। और आपने देखा ना कि मांझी जी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी वोकल हुए हैं। और चिराग तो लग रहा है जैसे कि मैंने इसको तो चिराग के जो विरोधी हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि चिराग चढ़ा रहे हैं मांझी को।
चिराग अपना गुस्सा जो है नीतीश के प्रति या भाजपा जो नीतीश को वापस लिया उसके गुस्से के चलते जी वो मांझी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसका मांझी को कहीं कहीं आगे करके ये एहसास कर रहे हैं कि उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, उनको एक मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। और इतना चढ़ा दिया कि मांझी कहीं ना कहीं ये बात बोल भी रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात चिराग की जब हुई थी दिल्ली में, या फिर मांझी से जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो क्या वहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए एक रणनीति भी बनाई है क्या? चाहे माली भी उस समय गए थे मिलने के लिए, तो ये लोग अपनी रणनीति इन चारों की मुलाकात एक दूसरे से हुई है जी, और एक समय में ही हुई है। तो ये इशारा जरूर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जी ये जितने भी दल हैं ये नीतीश पीड़ित संघ के कहीं ना कहीं मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। जी जी जी। अब कभी ये नीतीश के करीब चले जाते हैं, हालांकि चिराग तो कभी गए नहीं है, लेकिन आशीर्वाद तो लेते हैं चिराग भी। लेकिन कभी कभी ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब देखिए, गठबंधन में नहीं थे तो नीतीश कुमार और चिराग के बीच बहुत सहजता आ गई थी हद तक जी, लेकिन जैसे ही वो आए अब फिर यहाँ असहजता शुरू हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी है कि नीतीश कुमार के साथ इन लोगों की राजनीति नहीं चल बहुत फल फूलने के चांसेस नहीं है। ये दल जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं परहेज भी करते हैं जी। मांझी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि देखिए, हम मांझी से शुरू करते हैं, फिर हम उपेंद्र कुशवाहा और बाकी लोग बताएंगे। देखिए, मांझी पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि मांझी जी के पुत्र भी ये बात कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, तो पिताजी कभी कभी बोलते रहते हैं जी। लेकिन सच्चाई है कि जो डिमांड रखी है मांझी जी ने वो डिमांड वाजिब है। तो वर्तमान परिस्थितियों में तो उनके विधायकों की जो ताकत है सरकार में, जो उनका कैलिबर है वो बढ़ा हुआ है। उस आधार पर ही ना डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। कहने का मतलब कि सुबह में खाना खाते हैं तो 3 रोटी खाते हैं, अगर सुबह से रात तक नहीं खाएं और रात में रोटी एक मिल जाए तो निश्चित तौर पर कोई आदमी 4-5 रोटी खींच देगा। तो यही बात है कि नीतीश कुमार के सरकार में मौजूदा मांझी के 4 विधायकों की जो ताकत है वो बड़ी है। सरकार बचाने के लिए भी जरूरत है इनकी जी। तो राजनीति में यही ना होता है, राजनीति में सूचना तो होती नहीं है। जब जैसा तब तैसा। कल तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आज खुद बनने के लिए बेचैन हो गए, भाजपा से मिल गए। तो मांझी गलत मांग रहे तो गलत कर रहे हैं। मैंने आप कीजिए तो मैंने मैंने क्या बोलते हैं उसको, रासलीला और मांझी कर तो करेक्टर ढीला, गलत नहीं है। मांझी जी भाट ये जब जरूर बात कहा सकता है कि मांझी जी कितना इसमें ईमानदारी से एनडीए में हैं, ये क्वेश्चन यहाँ उठ सकता है जी। क्योंकि अगर मान लीजिए आज 2 मंत्री के लिए ऐसा कर सकते हैं, कल हो सकता है कि राजद उनको सच में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दें तो भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए जी, कहीं ना कहीं मांझी हर बार ये गारंटी मांगते हैं भागने से पहले। पिछली बार भी जब लालू यादव ने पूछा था उनसे कि सरकार 2020 में जब नहीं बन पाई तेजस्वी की, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ लेके विधायक और मलाह को भी ले आओ, सबको मंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे। तो मांझी जी ने ये कहा था कि लालू जी आप हम आ तो जाएं, हालांकि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, लेकिन आपके साथ आके भी क्या फायदा, आप तो पहले से बूझी हुई कारतूस है। आपके खुद के विधायक नहीं पूरे हो रहे हैं, लिख कर गारंटी दे सकते हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो ये बात वो आज भी कह सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजकर गारंटी दे दी गई है मांझी को कि देखो हमारे विधायक तो हमारे पास हैं, सेफ है, मतलब मेरे विधायक लिख के गारंटी क्या चाहिए, अब आइए तोड़िए तो सरकार बनाते हैं जी, आप मुख्यमंत्री बनिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मांझी जी इस स्थिति में है और मांझी जी नीतीश कुमार से इसलिए भी भिड़ते रहेंगे क्योंकि चाहे उनकी लोकसभा की सीट हो या उनको मंत्री एक्स्ट्रा देना, सब नीतीश के हाथ में है। मतलब ये मंत्री उनको जो है वो पहले जो संतोष सुमन जिस विभाग को संभालते थे वही विभाग मिला, उनको उम्मीद था कि उससे बेहतर विभाग उनको शायद मिलेगा। आज तो अखबारों में ये बात खुल सरेआम है, सार्वजनिक है कि भाई नीतीश कुमार के दिए हुए मंत्रालय से बहुत खुश नहीं है। इस्तीफे की बात भी चलने लगी थी संतोष कल तो पूरे दिन यही ड्रामा चला कि इस्तीफा दे सकते हैं जी। पत्रकार यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे कहीं संतोष मांझी इस्तीफा मत दे दिन में, ये सब होता है। लेकिन मांझी इस तरीके की सांकेतिक राजनीति नहीं करते हैं। इस्तीफा तो नहीं होना है, अगर ऐसा कोई ऑफर बड़ा आता है तो मांझी बिल्कुल आराम से स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है जी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी तब तक मांझी इधर उधर होने वाले नहीं है। सर, माली समाज की अगर बातचीत की जाए तो माली समाज को लेकर के कितना, मतलब क्या वो गठबंधन में रहेंगे तो इससे एनडीए की मजबूती मिलेगी, अगर हटते भी हैं तो क्या एनडीए को डैमेज कर पाएंगे क्या वो? देखिए, पृथ्वी माली इस पूरे एनडीए गठबंधन में बिल्कुल किसी काम के नहीं है। आप उनको अगर देखिएगा तो
तो जिस तरीके से उनका समाज पिछड़ा हुआ है बिहार में, जी। उसी तरीके से पिछड़ी राजनीति भी वो कर रहे हैं जी। लेकिन जान लीजिए, जब आप घर में कोई लकड़ी का सामान बनवाने चलेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो फेविकॉल होता है जो पूरे उस लकड़ी के फर्नीचर को होल्ड करता है। बिल्कुल। टनों टन का, किलो का वो फर्नीचर होता है जिसको वो फेविकॉल ही जोड़ता है। चिपका पाता है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं शुरू से ही जब से नीतीश ने धोखा देकर छोड़ा इस गठबंधन को, तब से पृथ्वी माली, क्योंकि माली समाज लौकू समाज का ही हिस्सा है जी। और जैसे धानुक है उसी माली भी है, तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी माली का सपोर्ट भाजपा को बहुत मिला और पृथ्वी माली ने भाजपा को ताकत भी बहुत दी। 5,000 से 8,000 के बीच में इनका वोट अलग अलग विधानसभाओं में है जी। निर्णायक है। तो ऐसे वोट बैंक को अनदेखा नहीं किया सकता है। चाहे सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, दिल्ली के बड़े नेता हो भाजपा के, सभी पृथ्वी माली का नाम दिल्ली में बढ़ा लेते हैं, ऊंचा कर लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी ने कालांतर में पृथ्वी माली को माना है बड़ा नेता। दिक्कत क्या है कि समाज ही बहुत पीछे है। एक पृथ्वी माली है, फिर आप देखिए कि पान समाज बिहार में चेहरा एक बड़ा बने हैं उनके आईपी गुप्ता, तो ये चेहरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मांझी भी ऐसे ही थे पहले, उपेंद्र कुशवाहा पहले ऐसे थे, आप देखिएगा तो मुकेश सहनी ऐसे थे, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे थे। धीरे धीरे इनकी जो मान्यता है वो बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, समाज जुड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इन चेहरों पर ही और एक्चुअल गणित 2025 का लिखा जाएगा। 25 के चुनाव माने विधानसभा के चुनाव, अब इसी में साल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधानसभा में बहुत निर्णायक वोट बैंक पृथ्वी माली के पास है और इस पूरे एनडीए गठबंधन के गोंद पृथ्वी माली ही है और उनका नीतीश कुमार के प्रति एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड रहा है। वो हमेशा नीतीश कुमार से चिढ़ते रहे हैं, कुड़ते रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है। अगर वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा उनको प्यार नहीं देगी, भाजपा सम्मान नहीं देगी, हालांकि भाजपा दे रही है, लेकिन अगर भाजपा नीतीश के प्रति ज्यादा आकर्षित रहती है और इनकी अनदेखी करती है और जो बच्चा नहीं रोएगा उसको अगर दूध नहीं पिलाया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ राजनीति में जरूरी नहीं कि बच्चे अपने ही घर का दूध पिए, पड़ोस का दूध भी बड़ा पसंद आता है सबको। जी सर, कुशवाहा जी की अगर बातचीत की जाए तो कुशवाहा जी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा वो परेशान होंगे। वो चाहे तो जदयू की सीट से भी लड़ सकते हैं। नहीं, कुशवाहा को लेकर बहुत परेशान होंगे। अरे एक सीट ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ देंगे जी। सुपौल का क्या होगा, वहाँ भी सिटिंग सांसद। गया बोल रहे हैं, जहानाबाद का क्या होगा। आप जहानाबाद गया जो भी सीट खोजिएगा ना, सारी सीटों पर सुपौल की सीट हो या आप सीतामढ़ी की सीट की बात कीजिए, जहाँ आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और बड़ी रैली कर रहे हैं, माधव आनंद, बैद्यनाथ मेहता, नरेंद्र मिश्र, सभी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये समझ कर चलिए कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी, जहाँ चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड है। जहाँ भी वो हाथ रख रहे हैं वहाँ नीतीश कुमार की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनकी मुलाकात नीतीश से इस छल में मत रहिएगा कि मुलाकात हो गई सब पैचअप हो गया। इतना आसान नहीं है इन दोनों की बातचीत समझना। दोनों ही बड़े घुमाए हुए नेता हैं जी और दोनों की रणनीति बड़ी स्पष्ट होती है, व्यक्तिगत फायदा सर्वोपरि। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का ये रैली करना और उपेंद्र कुशवाहा का पर्दे के पीछे मांझी जी को सपोर्ट करना, ये गुटबाजी कराना तीन दलों का। आप मान लीजिए चिराग पासवान इसके पीछे नहीं होंगे, उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा होंगे। पिछली बार भी खिचड़ी पका रहे थे, खीर बोलकर खिचड़ी पका रहे थे अंदर में, और तेजस्वी ने इन तीनों को बाहर किया था। तो ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा विल बिकम अ प्रॉब्लम चाइल्ड फॉर नीतीश। मैंने कई बार कहा भी है और आगे भी मुझे यही होता दिख रहा है। चिराग पासवान को लेकर के सर मतलब मन में डर है कि वो भाग सकते हैं? निश्चित भाग सकते हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं भागेंगे भाई, वो भी तो राजनीतिज्ञ हैं। ये अलग बात है कि बहुत अपना फायदा मुनाफा करते हुए चिराग पासवान हाल के दिनों में नजर नहीं आए हैं। ज्यादा फायदा से ज्यादा नुकसान ही मुझे वो दिखे कराते हुए अपना। लेकिन यही तो राजनीति डिफरेंट है ना। बिहार की राजनीति में जहाँ सभी अपने व्यक्तिगत और परिवार का हित देख रहे हैं, वहीं चिराग पासवान के तो परिवार ने भी उन्हें छोड़ दिया और ऐसी स्थिति में वो चले गए थे जहाँ से कई लोग राजनीति छोड़कर दूसरा धंधा शुरू कर देता है। चिराग पासवान ने अगर एक उम्मीद, मैं कई बार चिराग से बात भी करता हूँ चिराग से, तो मैंने देखा है कि एक
व्यक्तिगत उनका वैमनस्यता, अपने पिता की राजनीति को लेकर भी एक दुख रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश ने कैसे उनके पिता जी की राजनीति को हमेशा कुंदित करने की कोशिश की, और ये उनके साथ भी हुआ जी। जो रामविलास पासवान झेले, लगभग वही चीजें चिराग को भी राजनीति में झेलवाई जा रही हैं। और ये बाकी सभी दलों के साथ तो मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं उनका तारा लड़ता है नीतीश कुमार के वोट बैंक से, नीतीश की राजनीति से, लेकिन चिराग पासवान तो दूर दूर तक नीतीश की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक ही कॉमन फैक्टर है पूरी राजनीतिक माने जीवन में उनके, वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी। सहूलियत से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पास चले जाते हैं, और सहूलियत गैर सहूलियत या थोड़ी अगर दिक्कत भी होती है तब भी चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न होती है। अब आप अगर ईमानदारी से किसी के साथ हैं जी, और वो अब किसी से दुश्मनी भी आप ले लेते हैं उसके चक्कर में, और अगर वही उससे दोस्ती कर ले और आपके साथ नाइंसाफी करने लगे तो ये आपके लिए अपमानजनक होगा। सर, ये क्या मतलब संभव हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को बुला तो ली है, चिराग को छोड़ना चाहेगी, जिस चिराग को नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का कंप्लीट मुझे लगता है विश्वास है कि नरेंद्र मोदी या बिहार भाजपा को निर्देशित सब कुछ कर दिया जा चुका है कि चिराग पासवान को लेकर कोई फैसला या कोई बयान या कोई तरीके का माने हिंड्रेंस पॉलिटिक्स बिहार बीजेपी का कोई नेता नहीं करेगा। ये सारी चीजें ऊपर से ही नियुक्त की जाएंगी। माने नरेंद्र मोदी ही चिराग पासवान को लेकर फाइनल कॉल हमेशा लेते रहेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। ये चिराग पासवान की राजनीति को देखिए, आज अगर आप देखिए सभी भाजपा के नेता नीतीश भवा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं। ही सीज नरेंद्र मोदी एज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन एंड मे बी मैंने जैसे कैसे कहा जाए कि शिल्पकार के तौर पर आने वाले भारत के विकास के वो उनको देखते हैं जी, और वो विजन उनको बिहार के लिए भी और खुद के लिए भी है। अब दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार के आने की वजह से इनकी व्यक्तिगत राजनीति क्षति हुई है। चिराग पासवान की चाचा की राजनीति को थोड़ा बूस्ट मिल गया है, बूस्टर डोज। अब उसकी वजह से वो डैमेज हो रहे हैं। तो ये भी एक है कि नेगोशिएटिंग पावर जो है चिराग का जो कम हुआ है, ये थोड़ा सा उनकी राजनीति को डैमेज करता है, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कारण यही है कि इन चार घटक में ही जो ताकत है उसको मिलाकर वो भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश करे। चलिए, तो देखिए, चिराग हो, मांझी हो, पृथ्वी माली हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, एनडीए गठबंधन में इनकी असहजता क्या बरकरार रहेगी, या फिर केंद्र की जो मोदी सरकार है इनकी असहजता पर कहीं ना कहीं मामला खत्म करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल अभी गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।